चरणामृत का रोज सेवन और रजरानी को पास में रखना और नाम जप करना, बस हो गया। उसी को तो भगवान कह रहे हैं अभ्यास योग युक्तेन। अब नाम जप पर ध्यान देते हैं। चरणामृत तो बाहर से हम ले लिए, पर नाम का विषय स्वीकृति से अंदर से होना चाहिए। नाम कठिन तब तक लगता है जब तक हमें लोभ जागृत नहीं होता, भगवत प्रेम का, भगवत प्राप्ति का, आनंद का, दिव्यता का। अभी तो हम बहुत पार्थिव विषयों में लगे हैं। कहाँ हो तुम भाई, कहाँ हो? कैसे तुम्हें नाम में प्रीति होगी, कैसे धाम में प्रीति होगी, कैसे भगवत प्राप्ति होगी, क्या चाहते हो? यही समझ में नहीं आता कि तुम्हारी चाहत क्या है। अरे भाई, इस चाहत को मिटाने के लिए हम भगवत मार्ग में बढ़ रहे हैं। कोई चाह नहीं, जाहिन चाहिए कबहू कुछ तुम सन सहज सने। और ये इसी जन्म में हो सकता है, अन्य योनियों में नहीं हो सकता। नाम जप के लिए अभ्यास बहुत आवश्यक। कल एक उपासक, अरे 20 साल से भजन कर रहे हैं, हमें तो कुछ, फिर हमें गुस्सा लगती है। हमारे ने प्रभु की तुम उपासना का, भजन का अपमान मत कीजिए। 20 साल चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे। 20 साल भजन, अरे हम कह रहे बिल्कुल भजन की आवश्यकता नहीं। तुम अभी मार्ग ही नहीं जानते अध्यात्म का। अगर आप अपने आप में स्थित हो जाओ तो आपका स्वरूप ही परमात्मा स्वरूप है। क्या किसका भजन करना? आओ, 3.5 हाथ के शरीर में तुम रह रहे हो, अपने को नहीं जान रहे हो, दोष दे रहे हो भगवान को। क्योंकि आपका स्वरूप ही परमात्मानंद है, आपका स्वरूप ही आत्मा में। लौट अपनी तरफ। बड़ा ज्ञानी बनता है, बड़ा प्रयत्नशील बनता है, तो आ संबंध में, संबंध की हो, स्त्री पुत्र परिवार दे भोग ममता, तो फिर क्रिया में सही चल। हाँ, क्रियाएं हो रही हैं शुद्ध, अधर्म आचरण, जहां जैसी वृत्ति गई, जहां जैसी, तो भी कुछ हाथ में है नहीं हो, आप दोष दे रहे हो भजन का। 20 वर्ष हो गए भजन करते और अनुभव में तुम्हें कुछ नहीं आया। मेरी समझ में नहीं आता। मेरी समझ में इसलिए नहीं आता कि उससे बात करो जिसने कभी भजन किया ना हो, तो तुम्हें कहेगा ऐसा। यहां जीवन ही भजन है, यहां आहार ही भजन है। कैसे तुम्हें बताएं? श्वास ही भजन है। भजन की कभी निंदा मत करो। तुम अपनी कमी को देखो। तुम्हारी जबान में पित्त बढ़ने के कारण करुआहट है, तो तुम्हें मिश्री भी कड़वी लगती है, तो पित्त का समन भी वो मिश्री ही कर देगी, पर नियम से पाते रहो। 20 साल नाम जप, कैसी बात कर दी? 20 साल? अरे 1-2 साल भूत प्रेत के मंत्र जप कर लो तो सिद्ध हो जाओगे। वो भूत तुम्हारे पीछे टहलेगा। और पंचभूतों की रचना करने वाला ईश्वर 20 साल से तुम जप कर रहे हो, तुम्हारी समझ में नहीं आया? तुम्हें गुरु नहीं मिला, तुम्हें मार्ग नहीं मिला, तुम मनमानी आचरण करते हो, भगवत विरुद्ध आचरण करते हो। 2-4 माला घुमा लेते होगे तो समझते हो 20 साल से भजन कर रहे हैं। भजन को आप कलंकित मत कीजिए। भजन ऐसी वस्तु नहीं। भजन ऐसे, फिर भी कहते तुम्हारा परम कल्याण होगा अगर 2-4 माला भी कर रहे हो। आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम पापाचरण करते रहो और भगवत अनुभूति हो जाए, नहीं है ऐसा। आसुरी भाव त्यागे बिना आप भगवदानंद की तरफ नहीं बढ़ सकते। देख लो न, करके देख लो अपने लोग। इससे छूटने के लिए हम कोशिश करें, उसी को तुम पकड़े हुए हो। क्या है? अज्ञान वृत्ति है। अपने लोगों ने जानते हो कैसे अभ्यास किया है? 2 मंत्र का एक साथ ऐसे मन को बांधा गया है कि सेकंड के लिए भी विचलित ना हो पाए। सेकंड के लिए ऊपर मंत्र लिख रहे हैं। अभी तो एक ही में तुम्हारी बुद्धि नहीं लगेगी कि मंत्र ही पूरा लिख ले। मंत्र चल रहा और नीचे नाम चल रहा है। कोई भी महापुरुष, इस मन को ऐसे नहीं बंदी बना लिया जाता। हर उसके भागने के हथकंडे पर हर हथकंडा सीखा। इसीलिए तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। यहां दंड बैठक वाली पहलवानी नहीं है, यहां यही पहलवानी, युक्ति से मुक्ति। भाग तू कहां भागेगा? वो मन नहीं लगता। अरे शेर बनो, तुमसे खा के वो तुम्हें दहाड़ रहा है। मन बिल्ली न बन जाए तो बताना, म्याऊं बोलेगा तुम्हारे सामने, तुम्हारे हाथ